हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 3 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक पंखुड़ी का अपने आप नंबर 4, जिसमें मेजर शैतान सिंह के बारे में एक कहानी दी गई है, वो पढ़ेंगे और साथ ही उसके बाद दिया हुआ कितना सीखा इसके अभ्यास करेंगे। तो अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सारे वीडियोज़ मिलते रहें। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। अपने आप 4, मेजर शैतान सिंह। भीषण सर्दी पड़ रही थी। 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित रेजांगला पहाड़ी भी उस सर्दी से मानो कांप रही थी। इस भयानक सर्दी में भी मेजर शैतान सिंह अपनी कंपनी के साथ देश की सीमा की रक्षा करने के लिए डटे हुए थे। 18 नवंबर 1962 को चीन की सेना ने भारी संख्या में इस चौकी पर हमला कर दिया। चीनी सैनिकों के पास बड़ी बड़ी तोपें थीं। वे गोले बरसाते हुए आगे बढ़ने लगे। मेजर शैतान सिंह ने अपनी कंपनी के जवानों के साथ बहादुरी से मुकाबला किया। उन्होंने मोर्चा कमज़ोर नहीं होने दिया। शत्रु सेना को भारी नुकसान हुआ। सैकड़ों चीनी सैनिक हताहत हुए। मेजर शैतान सिंह का शरीर छलनी हो गया था। बाहें बुरी तरह घायल हो चुकी थीं। बहुत खून बह रहा था, किंतु वह मोर्चे से हटने को तैयार न थे। उनके साथियों ने कई बार कोशिश की कि उन्हें अस्पताल भेज दें, लेकिन वह अडिग रहे। उन्होंने शत्रु से लड़ते हुए वीरगति प्राप्त की। मेजर शैतान सिंह से प्रेरणा पाकर उनकी कंपनी का एक एक जवान अंतिम सांस तक लड़ता रहा। कुमाऊं रेजिमेंट के वीर मेजर शैतान सिंह को इस अटूट साहस के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र प्रदान किया गया। आइए बच्चों, इसका सारांश देख लेते हैं। सारांश का मतलब होता है किसी भी कहानी को अपने शब्दों में लिखना। तो आइए देखते हैं। 5000 मीटर ऊंची रेजांगला पहाड़ी पर भयानक सर्दी में मेजर शैतान सिंह देश की रक्षा के लिए डटे हुए थे। अचानक 18 नवंबर 1962 को भारी तोपों से गोले बरसते हुए चीनी सैनिकों ने इसी चौकी पर हमला कर दिया। मेजर शैतान सिंह ने मोर्चा कमज़ोर नहीं होने दिया। इस कारण सैकड़ों चीनी सैनिक हताहत हुए। मेजर शैतान सिंह का शरीर छलनी हो गया। उन्होंने शत्रु से लड़ते हुए वीरगति प्राप्त की। उनसे प्रेरणा पाकर उनके सारे जवान अंतिम सांस तक लड़ते हुए कुमाऊं रेजिमेंट के मेजर शैतान सिंह को अदम्य साहस के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र प्रदान किया गया। इसके बाद आइए बढ़ते हैं कितना सीखा की ओर। तो कितना सीखा में बच्चों, जब अभी तक जितना भी आपने अपनी पाठ्य पुस्तक में पढ़ा है उससे पूरी पुस्तक से संबंधित प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं, जिनके आपको उत्तर लिखने हैं। प्रश्न नंबर 1 है उत्तर 2। जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर देने हैं। तो का नंबर है, फूलों ने जड़ को खूबसूरत क्यों कहा? उत्तर हो जाएगा, नए फूलों ने जड़ के कारण ही दोबारा जीवन पाया था, इसलिए नए फूलों ने जड़ को खूबसूरत कहा। प्रश्न नंबर ख है, तारक कछुआ ने समुद्र में क्या क्या देखा? उत्तर हो जाएगा, तारक कछुआ ने समुद्र में व्हेल, अनेक प्रकार की मछलियां, घोंगे, मूंगे की चट्टानें और कई तरह के समुद्री जीव और पौधे देखे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर ग, सुभाष चंद्र बोस ने जवानों से क्या कहा? इसका उत्तर हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस ने जवानों से कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। प्रश्न नंबर घ है, बच्चों को भगा देने से घमंडी के बाग पर क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर है, बच्चों को भगा देने से घमंडी के बाग में बसंत नहीं आया। अगला प्रश्न है, शेर सिंह का व्यवहार किस घटना से बदल गया? जिसका उत्तर हो जाएगा, शेर सिंह का ट्रैक्टर नाले में फंस गया था। कृपाल सिंह ने उसके द्वारा मना करने के बावजूद उसकी सहायता की और ट्रैक्टर को नाले से बाहर निकाल दिया। इस घटना के बाद शेर सिंह का व्यवहार बदल गया। अगला है प्रश्न नंबर 2, नीचे दिए गए शब्दों का अर्थ लिखो। तो बच्चों यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं जिनके अर्थ लिखने हैं। सलोना का हो जाएगा सुंदर, बदसूरत का भद्दा, जमीन का पृथ्वी, हताहत का मृत्यु और घायल, नेतृत्व का अगुवाई, दुर्घटना का बुरी घटना।
अगला है प्रश्न नंबर 3, पुस्तक में तुम्हें सबसे अच्छी कहानी कौन सी लगी और क्यों? तो इसका उत्तर हो जाएगा, पुस्तक में हमें सबसे अच्छी कहानी घमंडी का बाग लगी। इसमें बताया गया है कि फूल सुंदर होते हैं, लेकिन छोटे बच्चे फूलों से भी अधिक सुंदर होते हैं, बल्कि वे ही असली फूल होते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, नीचे लिखे वाक्यों में सही विराम चिन्ह लगाओ। तो बच्चों यहाँ पर कुछ विराम चिन्ह दिए गए हैं, आपको सही विराम चिन्ह सही वाक्य में लगाना है। पहला है का नंबर, तुम शहर कब जाओगे? तो ये पता चल रहा है कि यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए यहाँ पर हम लोग प्रश्न सूचक चिन्ह लगाएंगे, जिसे क्वेश्चन मार्क कहते हैं। अगला है नंबर खा, आहा जलेबी मिल गई है। तो यहाँ पर आहा के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाएंगे, क्योंकि जहाँ पर विस्मय या हर्ष प्रकट होता है वहाँ पर इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अगला है इतना बड़ा रसगुल्ला। तो यहाँ पर हम लोग कौन सा लगाएंगे? पूर्ण विराम लगाएंगे, क्योंकि ये पूरा वाक्य है, इसलिए लास्ट में हम लोग पूर्ण विराम लगाएंगे। नंबर घा है, रामेश्वर से पहले बिटिया रानी कहाँ कहाँ गई? तो इस वाक्य में प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए यहाँ पर प्रश्न सूचक चिन्ह लगाएंगे। अगला है गीता, मीना और सुशील मेला देखने गए। तो यहाँ पर भी ये पूरा वाक्य है, इसलिए यहाँ पर क्या लगाएंगे हम लोग? गीता के बाद कॉमा लगाएंगे और अंत में लगाएंगे पूर्ण विराम। नंबर 4 है गुलमोहर झुलस गया, एकदम ठूंठ सा हो गया। तो यहाँ पर देखिए गया के बाद पूर्ण विराम लगाएंगे, क्योंकि ये एक पूरा वाक्य है। उसके बाद एकदम ठूंठ, इसके बाद क्या लगाएंगे हम लोग? योजक चिन्ह लगाएंगे ठूठ और सा के बीच में, और अंत में लगा देंगे हम लोग पूर्ण विराम। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, इस चिट्ठी में खाली स्थानों को भरो। तो बच्चों यहाँ पर एक चिट्ठी लिखी हुई है, इसके जो खाली स्थान है वो हमें भरने हैं। तो चिट्ठी क्या है? मेरी प्यारी गोलू, आज मैंने खूब होली खेली, मैंने सुबह उठते ही घोला। क्या घोला? तो होली खेली तो रंग घोला। उसे डैश में भरकर सबको डैश डाला, तो उसे पिचकारी में भरकर सबको रंग डाला। सब पूरी तरह से डैश गए, तो क्या जब रंग डालेंगे तो क्या हो जाएंगे? भीग जाएंगे, तो भीग गए। माधव ने मेरे ऊपर रंग डाला, बहुत आया, क्या आया? मजा। तुमने होली कैसे खेली बताना, तुम्हारी शैलू। अगला है प्रश्न नंबर 6, नीचे दिए गए शब्दों में ता जोड़कर नए शब्द बनाइए। तो शब्दों के अंत में ता जोड़ना है, यानी कि प्रत्यय जोड़ना है हमें। स्वतंत्र में ता जोड़ेंगे स्वतंत्रता, मानव मानवता, दुर्बल का दुर्बलता, सत्य सत्यता, पराधीन पराधीनता। अगला और अंतिम प्रश्न है, इन वाक्यों को शुद्ध करके लिखो। तो बच्चों यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं जो शुद्ध नहीं है, इन्हें शुद्ध करके लिखना है। मैं खाना खाया, तो शुद्ध वाक्य होगा मैंने खाना खाया। अगला है उसने पानी पी, शुद्ध वाक्य होगा उसने पानी पिया। है चिड़िया डाल पर बैठा, तो शुद्ध वाक्य होगा चिड़िया डाल पर बैठी। अगला है नंबर घ, लोकेश और लता झूला झूलता है। तो लोकेश और लता झूला झूलते हैं। साथ बच्चों आपका ये कितना सीखा भी कंप्लीट होता है। इसका लास्ट जो प्रश्न है, अपने मनपसंद खेल के विषय में बताओ। तो ये आप अपने आप करेंगे, ठीक है। और मैंने इस पुस्तक के, आपकी जो पंखुड़ी पुस्तक है कक्षा 3 की, इसके सारे पाठ अपने चैनल पर डाल रखे हैं। सारे पाठ का वीडियो मेरे चैनल पर पड़ा हुआ है। अगर आपको देखना है तो आप मेरे चैनल पर जा करके उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और वहां से आप किसी भी पाठ का वीडियो आसानी से देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। मैंने कक्षा 4 की भी हिंदी की पाठ्य पुस्तक के सारे पाठ के वीडियो बनाए हुए हैं। अगर आपको वो भी देखने हो तो आप मेरे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।